चलिए आज हम लोग देखते हैं क्लास 12 मैट्रिसेस। मैट्रिसेस में आज हम लोग देखते हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस ऑन मैट्रिसेस। ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। देखिए ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में सबसे पहला पार्ट देखते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स सबसे पहला हम लोग देखते हैं ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, क्योंकि ट्रांसपोज की जरूरत है और साथ साथ ऑपरेशंस में इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी हम लोग देखेंगे। ट्रांसपोज के साथ साथ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस भी देखेंगे। जैसे देखिए हम लोग ट्रांसपोज होता क्या है, तो ट्रांसपोज में एक्चुअली जो ऑर्डर्स होते हैं वो रिवर्स हो जाते हैं, उल्टा हो जाते हैं। एज फॉर एग्जांपल आइए एग्जांपल से समझते हैं। जैसे हमने लिया ए बी सी डी, ये 2x2 मैट्रिक्स है, 2x2 मैट्रिक्स है और इसको हम लोग ट्रांसपोज लाते हैं तो ए डैश हो जाएगा और तभी हो जाएगा ए बी सी डी। इस तरह से ये हो गया ट्रांसपोज। अब देखिए ट्रांसपोज में जो ऑर्डर्स है वो बिल्कुल रिवर्स हो जाता है। आगे देखिए जैसे हमने बी लिया ए बी सी पी क्यू आर, ये 2x3 मैट्रिक्स है और इसको जब हम लोग ट्रांसपोज लाएंगे तो हो जाएगा ए बी सी और पी क्यू आर। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि ऑर्डर बदल गया। जब ऑर्डर रिवर्स हो जाता है तो हम लोग इसको ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स कहते हैं। अब देखिए ऑपरेशंस में जब हम लोग चलते हैं तो आइए सवाल की तरफ चलते हैं। लिखते हैं कि इफ ए मैट्रिक्स if a matrix if a matrix नहीं, if a element of a matrix if a element of a matrix is defined by aij, this is equal to I minus j का होल स्क्वायर बाई 3। if a element of a matrix is defined by aij equal to इतना and order of the matrix is 3/3, find the matrix। इस तरह से मैट्रिक्स फाइंड करना है तो हम लोग को क्या करना है, ये जो एलिमेंट का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है और ऑर्डर, तो ऑर्डर के हिसाब से एक मैट्रिक्स तैयार कर लेना है। जैसे देखिए ऑर्डर के हिसाब से एक मैट्रिक्स 3/3 तैयार कर लेना है। 1 1 1 2 1 3, 8 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3। एक मैट्रिक्स हम लोगों ने तैयार कर लिया। अब इस मैट्रिक्स को तैयार करने के बाद आइए हम लोग सबसे पहले देखते हैं इसके एलिमेंट्स। जो एलिमेंट्स का रिप्रेजेंटेशन दिया हुआ है ये ए आई जे इससे, तो देखिए ये 1 1 दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 1 होल स्क्वायर बाई 3 यानी 0। ये 1 2 यानी आई का वैल्यू 1 हो गया, जे का वैल्यू 2 हो गया बाई 3, दिस इज इक्वल टू 1/3। और ये 1 3 आई का वैल्यू 1 जे का वैल्यू 3/3 यानी 4/3 हो गया। इसी तरह से ये 2 1 आई का वैल्यू 2
जे का 1 और बाई 3, सो 1/3 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं कि इसकी जो एलिमेंट्स हैं, जैसे देखिए ये 2 2, सो ये 2 माइनस 2 होल स्क्वायर बाई 3 यानी 0। अब ये 2 3 जब हम लोग लाते हैं, आई का वैल्यू 2, जे का वैल्यू 3/3 यानी 1/3। अब ये 3 1, आई का वैल्यू 3, जे का 1/3 यानी 4/3। 3 2, सो आई का वैल्यू 3, जे का 2/3 1/3। और 3 3 में ये हो जाएगा 3 माइनस 3 होल स्क्वायर बाई 3 यानी 0। इस तरह से हम लोगों ने देखा कि जो मैट्रिक्स तैयार किया, मान लीजिए ये जो मैट्रिक्स तैयार किया ए है, सो ए का वैल्यू अब देखिए सारे एलिमेंट्स मिल गए। तो हम लोग क्या करेंगे, दिस ए इज इक्वल टू, अब देखिए 1 1 0, 1 2 1/3 और 1 3 4/3। इसी तरह से 2 1 1/3, 2 2 0, 2 3 1/3। अब देखिए 3 1 4/3, 3 2 1/3 और 3 3 0। इस तरह से ये मैट्रिक्स बना। अब देखिए इसी ऑपरेशंस पार्ट में आगे जब हम लोग चलेंगे अभी, तो इसमें हम लोगों को एडिशन सब्ट्रैक्शन भी पूरे के पूरे ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज में आएगा। अब देखिए इसी तरह से यदि आगे हम लोग दूसरे सवाल की तरफ चले, तो देखिए दूसरे सवाल में सबसे पहले हम लोग इसमें देखें तो इस तरह से ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज में इक्वालिटी पहले आ जाएगा, इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। अब देखिए इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में कब दो मैट्रिक्स इक्वल होगा, आइए इसको देखते हैं। दो मैट्रिक्स तभी इक्वल होता है जब उसके ऑर्डर्स इक्वल होते हैं। ऑर्डर्स इक्वल, जैसे एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स हमने लिया x y m n, ये मैट्रिक्स लिया और ये मैंने लिया 2 -3 4 5। देखिए ये भी 2/2 है और ये भी 2/2 है। ये दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर इक्वल है, सो हम लोग इसको इक्वालिटी यानी इक्वल ऑफ मैट्रिसेस बोलेंगे। सो इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का जो प्रॉपर्टी है कि फर्स्ट एलिमेंट, सो x इक्वल टू 2 और ये y इज इक्वल टू -3 और m इक्वल टू 4 और n इक्वल टू 5। इस तरह से हम लोग देखें इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का मतलब हो गया कि जब दो मैट्रिक्स इक्वल होता है तो उसकी जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है वो ऑलवेज इक्वल होगा, अब देखिए आगे इसको देखें हम लोग, इस पे और कुछ सवाल हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे मान लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लेते हैं, एक मैट्रिक्स है दिस x + 1 y -3, ये हो गया b c और दिस इज इक्वल टू ये हो गया 10, ये हो गया 8 और ये हो गया 1 और ये हो गया 4। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस है, यानी दो मैट्रिसेस इक्वल है जिसमें पहला का ऑर्डर 2/2 और दूसरे का ऑर्डर भी 2/2 है, यानी ये ऑर्डर 2/2 और ये भी ऑर्डर 2/2 है। यानी इसे पता चल रहा है कि दोनों मैट्रिक्स आपस में इक्वल हैं। सो इसकी इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस से फर्स्ट का इक्वल होगा, यानी x + 1 दिस इज इक्वल टू 10, सो देयरफॉर x इक्वल टू 9। उसी तरह से y -3 इक्वल टू 8, सो देयरफॉर y इक्वल टू 11। साथ में हम लोग देखें तो b इक्वल टू 1 एंड c इक्वल टू 4। इस तरह से इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में सवाल हम लोग बनाते हैं। और देखिए आगे यदि हम लोग इसको देखें तो इस तरह से और सवाल को हम लोग देखते हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे मान लीजिए हमने यहाँ पे लिखा x + y और मैंने लिखा x - y, इधर हो गया b,
इधर हो गया सी, और ये हो गया 11, ये हो गया 1 -2 3। सो इसमें भी दो मैट्रिसेस इक्वल हैं। पहला मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है और दूसरा मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 2/2 है। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन x + y = 11, x - y = 1, ये 2 हो गया। सो b = -2, c = 3। अब ये दोनों को हम लोग सॉल्व करें तो ये कैंसिल हो जाएगा। दिस 2x = 12, देयरफॉर x = 6। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस का एप्लीकेशन। अब देखिए इसी ऑपरेशंस में हम लोग देखेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। तो आइए कुछ सवाल आपके लिए भी हम दे रहे हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस में। जैसे मान लीजिए मैंने लिखा x - y 2x + y p q, और इधर हमने लिखा 5 एंड ये हो जाएगा 19, इधर हो गया -3, इधर हो गया 4। फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, p एंड q, ये चारों वेरिएबल्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, y, p एंड q। इस तरह से आप इसको बना सकते हैं, जरूर बनाइए, बन जाएगा। चलिए आगे देखते हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस। देखिए एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिसेस के लिए भी ऑर्डर सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए एक मैट्रिक्स दिया हुआ 1 3 4 6 और दूसरा मैट्रिक्स दिया हुआ है -3 5 2 7। फाइंड a + b एंड दूसरा है a - b। ये देखिए सब पूरे के पूरे ये ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस का पार्ट है। सो a + b। अब देखिए a + b की बात हम लोग करें तो मैट्रिक्स a दिया हुआ 1 3 4 6 और b दिया हुआ -3 5 2 7। अब देखिए एडिशन का मतलब हो गया फर्स्ट एलिमेंट के साथ फर्स्ट को ऐड करेंगे, ये -2 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 4 + 2 6 हो गया, 6 + 7 13 हो गया। सो ये फर्स्ट पार्ट हो गया a + b। सेकंड की बात करें तो ये a - b 1 3 4 6 -3 5 2 7। सो ये देखिए 1 - 3 का मतलब 4 हो गया, 3 - 5 का मतलब -2 हो गया, 4 - 2 मीन्स 2 हो गया, और 6 - 7 -1 हो गया। इस तरह से हम लोग देख रहे हैं ऑपरेशंस में एडिशन भी होगा, सब्ट्रैक्शन भी होगा। तो इस तरह से ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस। अब देखिए आगे और भी कुछ सवाल लेते हैं, समझते हैं कुछ सवाल से। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चले कि इफ a = 1 3 4 2 5 -3 and b = 3 1 9 8 -2 6। ये दो मैट्रिक्स दिया हुआ है और इसमें कहता फाइंड a + b एंड a - b। तो इस तरह से हम लोग देख रहे हैं फाइंड a + b एंड a - b। तो आइए ऑपरेशंस में इसको भी देखते हैं। पहला a + b, सो ये 1 3 4 2 5 -3 एंड b 3 1 9 8 -2 6। अब देखिए ये जो a + b हमने लिया है इसमें भी ऑर्डर दोनों का बराबर है, ये 2/3 तो ये भी 2/3 है। ध्यान इस बात का रखना है, यदि ऑर्डर इक्वल नहीं हो तो ऑपरेशंस में पार्टिसिपेट नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा ये अगला सवाल में देख सकते हैं। 1 + 3 हो गया 4, 3 + 1 4, 4 + 9 13,
और 2 प्लस 8 हो गया 10, 5 माइनस 2 3, माइनस 3 प्लस 6 3, ऐसे। सो ये हो गया a प्लस बी। अब देखिए a माइनस बी की बात हम लोग करें, a माइनस बी 1 3 4 2 5 माइनस 3, ये हो गया 3 1 9 8 माइनस 2 6। सो इसमें होगा 1 माइनस 3 माइनस 2, 3 माइनस 1 2, 4 माइनस 9 5 माइनस 5, 2 माइनस 8 माइनस 6, 5 माइनस 2 7 एंड माइनस 3 माइनस 6 माइनस 9, माइनस 3 एंड माइनस 6 हो गया माइनस 9। इस तरह से ये हो गया ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज में। अब देखिए इसी ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेज में हम लोग जो अभी ट्रांसपोज देखे उसका भी इस्तेमाल होगा। देखिए कैसे, जैसे मान लिया जाए हम एक मैट्रिक्स ऐसे लेते हैं, इफ A इज इक्वल टू -1 6 2 4, फाइंड A प्लस A डैश एंड A माइनस A डैश। अभी जो ट्रांसपोज की चर्चा मैंने की इससे पहले, उस ट्रांसपोज का इस्तेमाल हम लोग कर रहे हैं ऑपरेशंस ऑन मैट्रिसेस में। देखिए सो फर्स्ट हो गया A प्लस A डैश, ये -1 6 2 4, और A डैश यानी ट्रांसपोज। ट्रांसपोज में मैंने कहा ऑर्डर बदल जाएगा, सो जो रो है वो कॉलम बन जाएगा। जैसे -1 6 ये रो है, इसमें कॉलम बन गया, ये 2 और 4 ये रो है, इसमें कॉलम बन गया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। सिंपल, अभी हम लोगों ने ट्रांसपोज की चर्चा की है, अब आगे इसके प्रॉपर्टीज भी आएगा। सो देखिए -1 -1 -2 6 प्लस 2 8 एंड 2 प्लस 6 8, 4 प्लस 4 8। सो ये जो मिला ये आपको A प्लस A डैश, आगे जब आप देखेंगे इसको इसके एक अलग नाम आ जाएगा इसके प्रॉपर्टी से। आप देख रहे हैं कि ये दोनों एलिमेंट बराबर आ गया। सो आने वाले टाइम में इसका जो नाम होगा वो हो जाएगा सिमेट्रिक, सिमेट्रिक मैट्रिक्स, और आ गया स्क्यू सिमेट्रिक। जैसे A माइनस A डैश हम ला रहे हैं, सो ये हो गया -1 6 2 4 और -1 2 6 4। सो दिस इज इक्वल टू -1 एंड -1, ये हो जाएगा 0, 6 माइनस 2 4, और ये हो जाएगा -4, और ये हो जाएगा 0। सो ये भी देखिए आप, ये आ गया डायगोनल जो है प्रिंसिपल डायगोनल का एलिमेंट 0 आ गया, ये -4 और ये 4 है। सो ऐसे मैट्रिक्स को आने वाले टाइम में हम लोग इसको सिमेट्रिक बोलेंगे, सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलेंगे। इसी तरह से देखिए और भी एग्जांपल्स आपके लिए हम दे रहे हैं, आप भी बनाएंगे। जैसे मान लीजिए A इज इक्वल टू 6 -2 5 7, फाइंड फर्स्ट में A प्लस A डैश, सेकंड में A माइनस A डैश। आप भी इसको ला के देखेंगे कि ये एलिमेंट बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, और ये डायगोनल पर A माइनस A डैश में 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा। आना है, यदि नहीं आ रहा तो समझिए कुछ गलती हो रहा है उसमें। चलिए आगे देखते हैं इसी ऑपरेशंस के पार्ट में। और भी देखिए सवाल हम लेते हैं। A इज इक्वल टू 1 5 2 -1 3 7 8 3 2 and B this is equal to 4 -1 3 2 1 7 9 -2 4, ये हो गया B। और इस B को हम लोग आगे जो हम लोग बनाएंगे इसमें जैसे फाइंड लिखेंगे, देन फाइंड, फाइंड पहला हो गया A प्लस B, दूसरा हो गया A माइनस B, तीसरा हो गया A प्लस B डैश, और चौथा हो गया A डैश प्लस B। इस तरह से ये 3-4 सवाल हो गए और इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो देखिए पहला है A प्लस
बी। अब देखिए ए प्लस बी में 1 5 2 -1 3 7 8 3 2 और बी हो गया 4 -1 3 2 1 7 9 -2 4 ऐसे। सो आप देखिए इस ए प्लस बी में 1 + 4 हो गया 5 5 -1 4 2 + 3 हो गया 5 इस तरह से -1 and 2 1 3 + 1 4 and 7 + 7 14 8 + 9 17 3 and -2 1 और 2 + 4 6। अब ये हम लोग देख रहे हैं ए प्लस बी हम लोग को मिल गया। इसी तरह से देखिए ए माइनस बी, ए माइनस बी। अब इस ए माइनस बी में 1 5 2 इसके बाद हो गया -1 3 7 8 3 2 एंड माइनस ये हो गया 4 -1 3 2 1 7 9 -2 4 ये हो गया। अब देखिए इसको जब हम लोग लिखेंगे तो दिस इक्वल्स 1 - 4 यानी -3 5 - 1 यानी 6 2 - 3 यानी -1 इस तरह से। अब देखिए -1 and -2 -3 3 - 1 2 7 - 7 0 8 - 9 -1 3 - 2 5 and 2 - 4 -2 इस तरह से ये हो गया a माइनस बी। अब देखिए जो आप a प्लस बी डैश बनाएंगे तो देखिए आप इसको a प्लस बी डैश ऐसे बना सकते हैं, a प्लस बी डैश यानी ट्रांसपोज का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो ये हो गया 1 5 2 -1 3 7 8 3 2 और प्लस। अब देखिए बी डैश, बी डैश में मैंने क्या कहा ट्रांसपोज का मतलब हो गया ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी रो है इस रो को आप कॉलम बना दीजिए। पहला कॉलम, सेकंड रो 2 1 7 2 1 7 और थर्ड रो 9 -2 4 9 -2 4 इस तरह से इसको जब आप फाइंड आउट करेंगे तो ये बन जाएगा। और साथ में उसी तरह से ये फोर्थ नंबर भी आप a प्लस बी ए डैश प्लस बी को भी सेम तरीके से आप बना लेंगे जैसे ए डैश है। सो ए डैश को हम लोग लिखेंगे 1 5 2 ये -1 3 7 और ये हो गया 8 3 2 प्लस। अब देखिए बी है सो बी हो गया 4 -1 3 2 1 -2 सॉरी 2 1 7 2 1 7 एंड 9 -2 4 इस तरह से आप इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। अब देखिए इसमें a प्लस बी डैश है सो a का वैल्यू मैंने लिखा बी डैश, बी था उसका r1 को मैंने यहां c1 बनाया 4 -1 3 2 1 7 एंड 9 -2 4 ये बन गया हमारा उसका ट्रांसपोज। अब इसको आप कैलकुलेट कर लेंगे। उसी तरह से a डैश प्लस बी है सो a दिया हुआ उसका r1 152 है उसको मैंने c1 बना दिया 152 और r2 -1 3 है सो -137 इसको मैंने c2 बना दिया और 832 है उसको 832 ऐसे मैंने c3 बना दिया। सो दिस इज कॉल्ड ट्रांसपोज। और प्लस में b दिया हुआ सो b में दिया हुआ 4 -1 3 r1 r2 है 2 1 7 और r3 है 9 -2 4 सो ये 9 -2 4 हो गया। ऐसे आप इसको कैलकुलेट कर लेंगे। इस तरह से पूरा कंप्लीट हो गया। अभी ऑपरेशंस में और भी आगे काम होगा, पूरे ऑपरेशंस में ही होंगे। सो आई थिंक आप समझ गए होंगे। सो थैंक यू, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।